वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इसी साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली सीटों में इजाफे के बाद अब हुकूमत इंतखाबात की तैयारी में लग जाएगी। सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह के 200वें राज तिलक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए गए हैं। सिंह ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में एक और माइग्रेशन नहीं होने देगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को भाईचारा और फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी ताकतें लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पड़ोसी मुल्क के इशारों पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। उन्होंने इन सब नापाक अजाइम को नाकाम बनाने और पुरअमन जिंदगी बसर करने की तलकीन की। सिंह ने कहा कि दफा 370 एक बड़ी परेशानी थी जिसको मोदी हुकूमत ने खत्म कर दिया। वज़ीर दिफा जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर थे। उन्होंने पहलगाम का दौरा करके अमरनाथ यात्रा से मुतालिक एक मीटिंग मुनक्किद की। जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस सोशल फैब्रिक को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है और रेडिकल्स को बढ़ावा दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नफरत को भड़काने की कोशिशें फिर तेज हुई। भद्रवाह में हुई हिंसा की घटना इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करके कोई भी प्रदेश या देश किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर नफरत के बीज बोने में हमारा जो एक पड़ोसी देश है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1947 और 48 में के कबीलाई हमलों से लेकर हाल में ही हो रही टारगेटेड किलिंग्स, इन सब के पीछे एक विदेशी षड्यंत्र है। इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। जो आज भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं हमारा पड़ोसी कि भारत कैसे लगातार तमाम झंझावातों के बीच आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, हमें इस साजिश को नाकाम करने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने का काम यहां की जनता को अपने हाथों से ही करना है। हमारी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान करने का संकल्प 2014 में ही लिया हुआ है। जब मैं गृह मंत्री था तो इस दिशा में कई प्रयास हुए और उसके बाद आज के गृह मंत्री अमित जी के आने के बाद उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। मेरा यह मानना है कि नए भारत में जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से से कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारी यह कोशिश होगी किसी भी समुदाय का जबरन यहां से हम पलायन किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। साथियों, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज संपन्न हुई है और यहां की विधानसभा का स्वरूप थोड़ा बदलने जा रहा है। अब तक 83 विधानसभाओं में जम्मू क्षेत्र के 37 और कश्मीर से 46 सीटें हुआ करती थी। अब इसमें बदलाव आया है कि कुल 90 सीट्स में से 43 जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, जिसकी प्रबल संभावना है। श्रीनगर में आज जुज़वी तौर पर हड़ताल रही। साबिक बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ श्रीनगर में हड़ताल रही। श्रीनगर के बेशतर मकामात पर दुकानें बंद रही। इस बीच ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हसास इलाकों में खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने के खिलाफ कटवा की मदनी मस्जिद में नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी किसी को भी इसकी इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि इससे भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कसूरवारों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया।
किसी के मजहब के खिलाफ कोई भी बात करे, आज नूपुर शर्मा ने की, अगर कल कोई और किसी के मजहब के खिलाफ बात करे तो उन पर जो आइन बना हुआ है हिंदुस्तान में, जो हमारा आइन बना हुआ कि किसी के मजहब के खिलाफ बोलना उसको क्या सजा है, उस आइन को मद्देनजर रखकर उन पर कार्रवाई की जाए ताकि हमारे हिंदुस्तान की जो ये सलामती है ये अमन रहे, इसमें कोई परेशानी मुसीबत वाला दिन ना आए। जब सरकार कुछ कर ही नहीं है, एक तरफा सारी बातें कर रही है, जब मुसलमानों के हक में कोई फैसला हो ही नहीं रहा है, सब कुछ एक तरफा है, तो सरकार हमारे लिए क्या है? बेकार है। हम ऐसी सरकार को नहीं मानते। सरकार वो होती है जो कि दोनों तरफा बात करे। दो तरफा बात करने वाली सरकार सरकार होती है, एक तरफा बात करने वाली सरकार नहीं होती है। भदरवा में आज नवे रोज भी कर्फ्यू जारी रहा। जुमे के पेश नजर एहतियात के तौर पर मुख्तलिफ मसाजिद के इर्द गिर्द खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। दो बीजेपी लीडरान की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना तबसरों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नजर इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया गया था। आज जुमे के पेश नजर कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज किया गया। चंद मखसूस अफराद को ही मरकजी जामा मस्जिद भदरवा में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी गई। आला ओहदेदार सूरत हाल पर नजर बनाए रखे हैं। गंदूबलीसा और ठाठरी में इंटरनेट सर्विसेज बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तलबा और ताजरों को खास तौर पर मुश्किलात का सामना है। शान रसूल में गुस्ताखाना बयान के पैदाशुदा हालात के चलते इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। इन लोगों का कहना है कि इलाके के पुरअमन अवाम को नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज को जल्द बहाल करने की मांग की है। सिविल सोसाइटी और ताजर तबके ने भी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज की जल्द बहाली का मुतालबा किया है। हमें बहुत नेट की ज़रूरत है सर, हमारी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं सर, हमें नेट के बगैर बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर कि नेटवर्क हमें दिया जाए सर। हमारी बड़ा नुकसान हो रहा है सर, लॉकडाउन की वजह से पहले भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारा जो भी कारोबार जो धंधा सारा है वो नेट के थ्रू है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो इससे हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। जितना भी हमारा स्टूडेंट है या बिजनेस है या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप पेट्रोल पंप्स देख लीजिए, इनमें ये सारा कुछ जो है ये सिस्टम जो है इंटरनेट पे ही था और ये सब कुछ ठप हो चुका है। इसलिए मैं डीसी डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने एलजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि खासकर हमारा जो ये जो भलेसा एरिया है ये पहले से बड़ा एक शांतिपूर्ण एरिया रह चुका है। जम्मू और मुल्हिका इलाकों के नौजवानों की एक खासी तादाद ने जम्मू में एहतजाज किया। फौज में भर्ती से मुतल्लिक नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़े कंजोनी इलाके के करीब कौमी शाहराह को बंद कर दिया। नौजवानों की मांग है कि भर्ती का अमल पहले की तरह ही होना चाहिए। एहतजाजियों ने कहा कि उनमें से कई नौजवानों ने 2 बरस कबल ही फिजिकल टेस्ट पास किया है। उन्होंने तहरीरी इम्तहानात के लिए और मुस्तकिल तैनाती का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि 25 बरस के उम्र के बाद वो फौज में भर्ती नहीं हो पाएंगे और ऐसे में उनका मुस्तकबिल दाव पर लगेगा। पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को हिरासत में लिया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने और ट्रैफिक बहाल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। हमारा फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, तो फिर हमें एग्जाम लेने में क्या दिक्कत आपको? हमारी भर्ती क्यों कैसे कर रहे हो सर? 2 साल से घर पे गिरा के रखा हमें। आपने पिछले जून में बोला था कि जुलाई को एग्जाम होगा, जुलाई को बोला था कि अगस्त में होगा, अगस्त को बोला था कि हम अक्टूबर में लेंगे। फिर आज से उसके बाद कोई अपडेट नहीं है कोरोना के कारण। आज से 1 महीने पहले राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बोला था कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो हमने 2 साल पहले भर्ती देखी उसका एग्जाम क्लियर करें। इन्होंने एक नया रूल लागू कर दिया टीओडी, जो कि 4 साल के लिए हम भर्ती देखेंगे, उसके बाद हमको रिटायर करके घर पे भेज देंगे। हम 4 साल बाद जब आएंगे हम क्या करेंगे? आज हम 21 की उम्र में भर्ती देखूंगा, मैं 25 को रिटायर हो जाऊंगा। 25 से 26 में मैं क्या करूंगा? ना मैं पुलिस की भर्ती देख सकता हूँ, ना मैं आर्मी की भर्ती, सीआरपी की भर्ती देख सकता हूँ, ना मैं बीएसएफ के लिए हूँ। मैं घर पे रह के मैं बर्बाद हो गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ राजौरी में भी नौजवानों ने एहतजाज किया। फौज में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों ने भी एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि काफी तादाद में नौजवानों ने मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास किया है, मगर अब इस अमल को मनसूख किया जा रहा है। एहतजाजियों ने मुरादपुर में जम्मू पुंछ शाहराह पर धरना दिया। इन एहतजाजियों ने कहा कि तहरीरी इम्तिहान लेने के बजाय अब 4 साल के लिए भर्ती करने की नई स्कीम लाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस नई स्कीम से नौजवान मायूस हो गए हैं। किया और उसके बाद 6-7 तारीखें हमें दी गई। बार बार ये कहता गया आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होगा सर, लेकिन हर बार कोरोना का हवाला देके इन्हें उस एग्जाम को पोस्टपोन किया। सर और परसों जो नई स्कीम इन्हें लाई है वहाँ पर इंडियन आर्मी के चीफ स्टेटमेंट देते हैं कि
जो सभी भर्ती हैं वो रद्द की जा रही हैं और अब जो ही भर्ती होगी टीओडी के तहत होगी। पुलिस ने आज जम्मू में कांग्रेस के कई लीडरों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की मुखालफत में मुजाहरा कर रहे थे। ये लोग नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के खिलाफ मुबैना सियासी साजिश के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए जमा थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों का गला घोंट रही है। मुजाहिरीन ने जम्मू शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस मुतहरिक हो गई और उन्हें ऐसा करने से बाज रखा। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा समेत कई लीडरों को हिरासत में लिया गया। शर्मा ने कहा कि एहतजाजी मुजाहिरों का यह सिलसिला जारी रहेगा। के साथ लड़ते रहे, अगर दब जाते तो देश आजाद नहीं होता। माफीनामा मांगने वालों से देश आजाद थोड़ा होता है। जिन्होंने जेल की काल कोठरियों में कुर्बानियां दी तो उन लोगों ने देश आजाद कराया। कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम भी दे रहे हैं। जो भी जाति करेंगे, दिल्ली छावनी बना दिया 24 एकड़ रोड। कांग्रेस के 136 साल की पार्टी के अंदर घुस करके लीडरों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ये पहली बार इतिहास है लोकतंत्र में देखा गया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले पर कठवा में भी एहतजाज किया गया। कांग्रेस लीडरान और कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि ईडी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। यूथ कांग्रेस लीडर उदय चिब ने कहा कि पार्टी कारकुन मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात मजीद बिगड़ गए हैं और हुकूमत अवाम को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हुई है। सिर्फ बोलते हैं रविंदर रैना दी चिंता नहीं करनी 50+। रविंदर रैना को जिस दिन पता चल गया 15+ भी तो अगले महीने चुनाव हो जाएंगे। लेकिन बड़े ही कहना पड़ता है कि इनको खुद पता है इनकी 2 सीटें तक नहीं आनी, इसलिए चुनाव को ही आगे कर रहे हैं। अगर हिम्मत है, अगर इनको लगता है कि इनकी नीतियां सही हैं, अगर इनकी नीतियां सही हैं तो इनको लगता है लोग इनके साथ हैं, तो दम है तो चुनाव करके बताओ। लेकिन चुनाव से भाग रही है बीजेपी। बीजेपी को पता है जनाधार खो चुकी है जम्मू कश्मीर में, इसलिए भगोड़ी पार्टी है जी बीजेपी, जो डेमोक्रेसी को दूर कर रही है, चुनाव नहीं करा रही है। सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन एपी कुट्टी कहते हैं कि हज पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो हराम है। उसे खत्म करके बीजेपी पहली बार मुसलमानों को हलाल हज पर भेज रही है। कुट्टी हज पर सब्सिडी रोकने के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कुट्टी के मुताबिक पाकिस्तान ने बीजेपी के ताल्लुक से गलत बयानिया आम किया है, हालांकि मुस्लिम मुखालिफ पार्टी होने का इल्जाम बेबुनियाद है। कुट्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। श्रीनगर के टैगोर हॉल में बीजेपी की तरफ से मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कुट्टी शरीक थे। This subsidy, Modi ji tried to our Hajj, the holy ritual, make a halal Hajj. Subsidy Hajj is haram Hajj. This is our विश्वास। सारे दुनिया में एक दुष्प्रचार चल रहा है। बीजेपी मुसलमान के खिलाफ है। यह झूठ है, यह बिल्कुल झूठ है, यह पाकिस्तानी का दुष्प्रचार है। बीजेपी का आदर्श क्या है? बीजेपी का आदर्श व्यक्त है हिंदू मुसलमान भारत माता की संतान है। और स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। As a Hajj committee chairman, I can assure you, under leadership of Narendra Modi ji, yesterday I visited Hajj camp. I can assure you, Kashmir Hajis, we will provide best facilities in Mecca and Medina. जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के नज़दीक रोमपड़ी के मकाम पर भारी पत्थरों पर मुश्तमिल एक पस्सी के गिराने की वजह से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की 2 तरफा आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। ये भारी पत्थर उस वक्त शाहराह पर गिरा जब वहां तामीराती कंपनी की मशीनरी 4 लेन शाहराह पर प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन शबीर अहमद मलिक ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि शाहराह सुबह 10:05 पर बंद हो गई थी। तामीराती कंपनी की मशीनरी को बहाली के काम पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सड़क को शाम तक ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहराह के बंद होने के बाद ट्रैफिक को शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर रोक देना पड़ा है। उनमें कश्मीर जाने और आने वाले सयाहों की गाड़ियां भी शामिल हैं।
आज टूरिस्ट का सीजन भी चल रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यात्रा का सिस्टम भी आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है एडमिनिस्ट्रेशन इसको कामयाब कर सकेगी, क्योंकि हालात यही नज़र आ रहे हैं कि दिन दहाड़े यहाँ पर काम चल रहा है। और क्योंकि इनको टाइमिंग जो है वो नाइट को दी गई है, तो रात में काम करना चाहिए था इनको। खास तौर पर गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर डीसी साहब से, क्योंकि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए तो लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक कोई टस से मस नहीं है, काम शुरू किया है लेकिन जूं का तूं है। मुझे लग रहा है तकरीबन जो सुनने में आ रहा है अभी 4-5 घंटे का काम है, लेकिन ये 1-आधा घंटे में क्लियर होना चाहिए था, तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा।